नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक। बीते महीने एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लगभग 260 लोगों की जान चली गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। इस क्रैश को पूरा एक महीना बीत चुका है और इस मामले में अभी भी जांच जारी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने कई जिंदगियों और कई सपनों को खत्म कर दिया था। एक प्लेन जो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और कुछ ही पलों में धरती पर बिखर गया। 12 जून 2025 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8:09 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 रनवे 23 से लंदन के लिए उड़ान भरती है। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में सवार थे। लेकिन उड़ान शुरू होने के चंद सेकंड बाद ही कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन रनवे से थोड़ी दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है। 5 इमारतें तबाह हो जाती हैं। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये 260 जिंदगियों का अंत था। 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद 19 लोग इस हादसे में मारे गए। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ और 67 लोगों को मामूली चोटें आई। मरने वालों में ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। यह हादसा सिर्फ अहमदाबाद की त्रासदी नहीं था, बल्कि एक वैश्विक दुख था। इस क्रैश ने लोगों के दिलों में एक सवाल खड़ा किया कि आखिर हुआ क्या था? क्यों एक सफर मौत का सफर बन गया? यह हादसा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 260 परिवारों के घर उजड़ गए। माता पिता अपने बच्चों को खो बैठे, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स, जो देश का भविष्य थे, इस आग में जल गए। 5 इमारतें जिनमें घर, दुकानें और सपने बसे थे, वो सब मलबे में बदल गई। हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। एयर इंडिया की सेफ्टी मेजर्स पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर एयर इंडिया क्रैश ट्रेंड करने लगा। लोग पूछ रहे थे कि क्या हमारी उड़ान सुरक्षित है? क्या मेंटेनेंस में कोई चूक थी? क्या पायलट्स की कोई गलती थी? सरकार पर दबाव बढ़ गया कि जांच जल्द हो और सच सामने आए। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो पूरे देश को झकझोर गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ कि रनवे से थोड़ा आगे जाकर ही ये फ्लाइट क्रैश कर गई। इस क्रैश की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में काफी सारी बातें उजागर की गई हैं। हादसे की खबर मिलते ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हरकत में आ गया। डीजी AAIB की अगुवाई में 5 ऑफिसर्स की टीम उसी दिन अहमदाबाद पहुंची। DGCA के 3 ऑफिसर्स मुंबई से मदद के लिए आए। क्योंकि मरने वालों में विदेशी नागरिक भी थे, इसलिए यूएसए का NTSB, यूके का AAIB, पुर्तगाल का GPIAAF और कनाडा का TSB भी जांच में शामिल हुए। बोइंग, GE और FAA के एक्सपर्ट्स 15 जून को अहमदाबाद पहुंचे। इस जांच की कमान संजय कुमार सिंह को सौंपी गई, जिन्हें इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज बनाया गया। एक्सपीरियंस्ड पायलट, इंजीनियर्स, एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट और फ्लाइट रिकॉर्डर्स एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया। इतनी बड़ी टीम इस क्रैश के मेन रीजन को ढूंढने में जुट गई। तो आइए देखते हैं कि अब तक इस जांच में क्या निकला। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्लेन 2013 में बना, जिसने लगभग 42,000 घंटे उड़ान भरी थी। इसके दोनों इंजन हाल ही में बदले गए थे। लेफ्ट इंजन मई 2025 में और राइट इंजन मार्च 2025 में। इस प्लेन का मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ था और इसका लास्ट बड़ा मेंटेनेंस 38,504 घंटों पर हुआ था और नेक्स्ट मेंटेनेंस चेक दिसंबर 2025 में होना था। लेकिन एक बड़ी चीज सामने आई। FAA ने 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग फीचर की समस्या के बारे में एक सलाह जारी की थी, जो बोइंग 787 पर लागू थी। ये सलाह अनिवार्य नहीं थी और एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं की। क्या ये एक छिपा हुआ खतरा था जो उस सुबह सामने आया? क्रैश के बाद प्लेन के टेल और नोज लैंडिंग गियर अलग अलग जगहों पर मिले। फ्लैप हैंडल 5 डिग्री पोजीशन में था, जो टेक ऑफ के लिए नॉर्मल है, लेकिन थर्स्ट लिवर और फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में मिले, जबकि फ्लाइट रिकॉर्डर का डेटा कुछ और कहानी बता रहा था। प्लेन में 2 एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स थे। आफ्ट EAFR डैमेज्ड था, लेकिन फॉरवर्ड EAFR से डेटा निकाला गया। इस डेटा से इंपॉर्टेंट चीज पता चली। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन 180 नॉट की स्पीड पर था,
दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक रन से कट ऑफ हो गए। कॉकपिट में पायलट्स की बातचीत में एक पायलट ने पूछा कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। तो अगर पायलट्स ने स्विच बंद नहीं किया तो फिर हुआ क्या? इसके बाद आरएटी डिप्लॉय हुआ और पायलट्स ने स्विच को फिर से रन किया। इंजन 1 रिलाइट हुआ, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं कर सका। ऑक्सिलरी पावर यूनिट ने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन हादसे को रोकने में नाकाम रहा। सुबह 8:09 पर एक पायलट ने मेडे कॉल दिया और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में सबसे बड़ी पहेली है, फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप कट ऑफ कैसे हो गए? क्या ये पायलट की गलती थी? क्या प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? या फिर 2018 की SAIB चेतावनी, जिसे नजरअंदाज किया गया, इस हादसे का कारण बनी? जांच में ये सवाल सबसे अहम है। अभी तक का डेटा बताता है कि दोनों इंजन अचानक बंद हुए और पायलट्स ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वक्त कम था। 260 जिंदगियां, अनगिनत सपने और एक देश का भरोसा, सब दांव पर है। जांच पूरी होने तक हमें इंतजार करना होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।